नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में आप लोगों ने जटायु शौर्यम की स्टोरी को अच्छी तरह से जाना, वो भी पद्यांशों के माध्यम से अर्थात श्लोकों के माध्यम से। छात्रों, इस स्टोरी में आपको बताया गया कि जटायु और रावण के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है और पक्षी श्रेष्ठ जटायु जो हैं वो क्या किए हैं, वो रावण के घोड़े, सारथी, रथ वगैरह सभी चीज को और बाण वगैरह सभी चीज को नष्ट कर देते हैं अपने प्रहारों से। यहाँ तक कि वो अपनी चोंच के तेज प्रहार से रावण की बाएं अंग की 10 भुजाओं को भी नाश कर देते हैं। छात्रों, आपने यह सब श्लोकों के माध्यम से जाना। छात्रों, उसके बाद पूर्व की कक्षा में हमने आपको जटायु शौर्यम का अभ्यास माला का भाग 1 पढ़ा का अध्ययन कराया। आज हम यहाँ पर आपको क्लास 9 संस्कृत 10वां पाठा जटायु शौर्यम के 8वां भागा में अभ्यास माला भाग 2 का अध्ययन कराएंगे। अभ्यास भाग 2, क्वेश्चन नंबर 4। संधिम अथवा संधि विच्छेदम वा कुरुत, यानी या तो आपको संधि करनी है छात्रों या फिर उसको विच्छेद करके यानी तोड़कर विग्रह करके देना है। ठीक है। और छात्रों, आप छोटी कक्षा से ही संधि पढ़ते आ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से संधियों के बारे में नॉलेज है। ठीक है। और पूरी संधि के लिए आपके लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है एफ पे, वो आप देखकर संधि को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए छात्रों, यथा च प्लस आदाय यानी चादाय। ठीक है। आदाय यानी लेना या लाना और च यानी और, तो चादाय। नाउ नेक्स्ट वन, पहला हत प्लस अश्वा इज इक्वल टू क्या हुआ, हताश्वा। तुंडेन प्लस अस्य तुंडेनास्य। बभंज प्लस अस्य बभंजास्य। अंकेन प्लस आदाय अंकेनादाय अंकेनादाय। ठीक है। खग प्लस अधिपा खगाधिपा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 छात्रों, का स्तंभे लिखिता नाम पदा नाम पर्यायः खा स्तंभे लिखिता तान यथा समक्षम योजयत। यानी खंड का और खंड गा में खा में शब्द और उसके पर्यायवाची अर्थात सिनोनिम्स वर्ड दिए गए हैं, आपको उनको मैचिंग करना है, मतलब मेल करना है, मिलाना है। तो देखिए स्वाद, क्वची, क्वची यानी कवच पहनने वाला, तो क्या बोलेंगे पर्यायवाची में, कवचधारी। आशु, आशु यानी जल्दी, तो उसका पर्यायवाची क्या हुआ, शीघ्रम। वीरथा यानी रथ से अलग, तो रथ से अलग का पर्यायवाची क्या होगा, रथ विहीना। नाउ नेक्स्ट वन, पपात, पपात यानी गिरना, तो गिर पड़ना या गिर जाना, तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा, आपतत। नेक्स्ट भूवि, भूवि यानी पृथ्वी, तो पृथिव्याम यानी पृथ्वी। और पतक सत्तमा यानी पक्षी श्रेष्ठ। ठीक है। तो पक्षी श्रेष्ठा उसका पर्यायवाची होगा पतक सत्तमा। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। यानी चॉइस गिवन है विलोम शब्द की। ठीक है। आपको शब्दों के आगे उसका क्या एंटोनिम, विलोम यानी एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ चॉइस में आपको गिवन किया गया है, तो चॉइस में क्या क्या दिया देखिए छात्रों, मंदम यानी धीमा, पुण्य कर्मणा यानी पुण्य कर्म करने वाले, हसंती यानी हंसते हुए, अनार्य यानी अन प्लस आर्य, अनार्य। ठीक है। अनतिक्रम में यानी हटा हुआ, प्रदाय यानी देना, देवेंद्र यानी राजाओं का राजा, प्रशंसित यानी प्रशंसा के द्वारा, और दक्षिणेन यानी दक्षिण भुजा का या दक्षिण का, युवा यानी जवान।
तो पद देखिए यानी शब्द, और विलोम शब्द उसके सामने आपको लिखने हैं, यानी एंटोनिम्स वर्ड उसके सामने में आपको लिखने हैं। ना देखिए, विलपंती यानी रोती हुई, तो उसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, हसना, तो हसंती। आर्य यानी आर्यनाथ, तो उसका उल्टा क्या होगा, अनार्य। राक्षसेंद्रेण यानी राक्षसों का राजा, तो देवेंद्रेण यानी देवताओं का राजा। पाप कर्मणा का उल्टा क्या होगा, पुण्य कर्मणा। पाप कर्मणा यानी बुरा काम करने वाला, और पुण्य कर्मणा यानी अच्छे काम में लगे हुए। क्षिप्रम यानी जल्दी, शीघ्रता, मंदम यानी धीमे। विगर्येत यानी हटाना या तिरस्कार करना या नीचा दिखाना। प्रशंसेत यानी प्रशंसा करना। वृद्धा यानी बूढ़ा, उसका उल्टा क्या होगा, युवा यानी जवान। आदाय यानी लेना, प्रदाय यानी देना। वामेन यानी बाई, दक्षिणेन यानी दक्षिण। अतिक्रम में यानी लगा हुआ, और अतिक्रम में यानी हटा हुआ। ठीक है, तो 9 छात्रों ये थे, इस प्रश्न में आपको उसके एंटोनिम्स वर्ड लिखने थे शब्दों के, वो आपने लिखे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है छात्रों, जिसमें अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रच्य, यानी नीचे लिखे गए विशेषण पदों के आपको संस्कृत वाक्य रचने हैं। तो देखिए शब्द क्या दिए गए विशेषण पद। पहला देखिए छात्रों, शुभाम यानी शुभ, अच्छे वचन। तो देखिए क्या है, पहला हमने क्या बनाया शब्द, क्योंकि लेसन से ही बनाना है इसलिए हमने लेसन से लिया है। तो देखिए पहला, जटायु रावणम शुभाम गिरम अकथयत, यानी जटायु जो था वो रावण को शुभाम गिरम यानी शुभ वचन अकथयत यानी कहने लगा। ठीक है, तो वो जटायु जो सीता को देखता है कि वो लेके जा रहा है रावण, तो वो उनको शुभाम गिरम कहता है। हत सारथी यानी मरे हुए सारथी वाला, तो हत सारथी रावणा भूमो अपतत, यानी मरे हुए सारथी वाला रावण जो था वो जमीन पर गिर गया। नाउ नेक्स्ट वन, क्वची, तो रावणा क्वची शरीचा आसित, यानी रावण जो था वो कवच वाला और शरीर यानी धनुष बाण वाला था। खगाधिपा यानी पक्षियों का राजा, खगाधिपा, अधिप यानी राजा होता है, खग यानी पक्षी, तो पक्षियों का राजा। तो खगाधिपा जटायु विलपंतिम वैदेहीम अपश्यत, यानी पक्षियों का राजा जटायु जो था विलाप करती हुई वैदेही को, वैदेही अर्थात सीता को देखता है। ना वामेन, वामेन यानी बाई, तो वामेन हस्तेन दानम ना करणीयम, यानी बाएं हाथ से दान कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सीधे हाथ से यानी दाएं हाथ से दान करना चाहिए, उल्टे हाथ से दान नहीं करना। उल्टे हाथ से कोई भी काम शुभ नहीं होता है, हमेशा सीधे हाथ से यानी दाएं हाथ से सारे काम शुभ होते हैं। तो इसलिए वामेन हस्तेन दानम ना करणीयम, यानी बाएं हाथ से दान नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, खा, उदाहरणम नुसृत्य समस्पदम रच्यत, यानी समस्पदम कहाँ होता है छात्रों, समास के साथ में होता है। तो यहाँ पर उदाहरण को देखते हुए आपको समस्पद लिखना है, यानी समास विग्रह करके दिया गया है, आपको उसको जोड़कर लिखना है, यानी कंपाउंड। ठीक है, समास को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड। तो पहला उदाहरण देखिए, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारा जो है वो आपको द्विगु समास के उदाहरण दिया गया है। तो उसको आपको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिलोकी। ठीक है, द्विगु समास में छात्रों क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि यह संख्यावाची होते हैं। इनका पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद जो होता है वो कोई नाउन वर्ड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा से त्रिलोकी बना, तो त्रि जो है वो पहला पद है, वो संख्यावाची, त्रि अर्थात 3, और लोकी यानी लोक, संसार, लोकी एक नाउन वर्ड है। तो इसलिए यहाँ पर 2 पद है, और दोनों पद में पूर्व पद जो है यानी पहला पद
वो संख्यावाची और दूसरा पद जो है वो कोई संज्ञावाचक शब्द होगा। ठीक है, तो तभी द्विगु समास होता है। तो नाउ पहला देखिए, पंचानाम वटानाम समाहारा, तो क्या बनेगा छात्रों? पंचवटी। तो पंच यानी 5, वटी यानी कुटिया, तो 5 वटियों वाला। सप्तानाम पदानाम समाहारा, सप्तपदी, सप्त यानी 7 और पदी यानी पद, तो सप्तपदी, सप्तपदक। अष्टानाम भुजानाम समाहारा, अष्टभुजम, क्या हुआ? अष्टभुजम, तो अष्ट यानी 8, भुजम यानी भुजाओं वाला, तो अष्टानाम भुजानाम समाहारा अर्थात अष्टभुजम। नाउ नेक्स्ट वन, चतुराणाम मुखानाम समाहारा, यानी क्या हुआ? चतुर्मुखम, तो चतुराणाम मुखानाम समाहारा चतुर्मुखम, तो पहला पद चतुर और दूसरा पद मुखम यानी 4 मुखों वाला। ठीक है छात्रों, तो यह प्रश्न के साथ ही यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों, आपने आज के इस प्रश्नों में आपने पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स वर्ड और विलोम पद और साथ ही साथ आपने सेंटेंस मेकिंग भी किया और साथ ही साथ आपने समास विग्रह भी और समास जोड़ना भी किया। तो छात्रों, यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।